हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो हम लोग आज अपनी वीडियो जो है बैंक निफ्टी के एनालिसिस से शुरू करेंगे एंड आई विल ट्राई कि आज ही एक ही वीडियो में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को जल्दी से जो आपको एनालाइज करके बता दूँ। काफ़ी लेट हो गया, मैं वर्ल्ड मार्केट की वेट कर रहा था कि क्या ट्रेंड रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स इज़ ऑलमोस्ट, आप देखेंगे तो 146-50 पॉइंट्स ऊपर है, दैट इज़ 0.4%, विच इज़ अ गुड साइन। मैंने ग्लोबल मार्केट इंडेक्स भी देखिए आपके लिए ओपन किया हुआ है, जिसमें SGX निफ्टी आप अगर देखेंगे तो इट इज़ अगेन इन पॉजिटिव नोट। तो मुझे लगता है कि कल मार्केट में एक इससे मतलब बेसिकली ग्लोबल मार्केट हमें गैप अप और गैप डाउन का थोड़ा और फ्लैट ओपनिंग कैसे होती है उसमें बहुत हेल्प करता है। ओके, सेकंड हम लोग अब देखते हैं कि आज के बिगेस्ट कल्प्रिट्स कौन कौन से थे। एज़ यूजुअल IRCTC अगेन 19% डाउन, और जैसे हमने कल डिस्कस किया था तो HUL भी आज बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्म किया नहीं है। तो बिफोर गोइंग टू आवर चार्ट एनालिसिस, लेट्स गो टू ऑप्शन चेन एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये 21 अक्टूबर का ऑप्शन चेन है बैंक निफ्टी का, और एक्सपायरी इज़ टुमारो। सो अभी देखिए मार्केट जा कहाँ सकती है। अभी स्ट्राइक प्राइस 39,500 पे है, और आज 39,500 पे बहुत ज़्यादा मैसिव जो है पुट के साइड में ओपन इंटरेस्ट था, तो मार्केट ने उसी को टच किया, रेस्पेक्ट किया उसी को, दैट इज़ अ गुड साइन। लेकिन यहाँ से करेक्शन आने की उम्मीद मुझे और लग नहीं रही, बिकॉज अब नीचे और जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और इसके आगे मेजर OI जो है 53,000 ही है, तो विच इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर। जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट में, जो मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट एक बुल रन की तरफ जाएगा और मैसिव पैनिक सेलिंग हो रही है, तो देखिए ये अभी भी OI बना हुआ है एंड दैट इज़ 40,000 पे दोबारा से देखिए ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास जो है ये OI जनरेट हो रखे हैं। कॉल साइड में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है 40,000 आएगा। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक तरफ से शुरू करूँगा। पहले मैं 15 मिनट के कैंडल में नहीं आता, मैं यहाँ पे एक आपको पैटर्न बना के दिखाऊंगा कि जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे बन रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं 1 डे के कैंडल में। अगर आप 1 डे का कैंडल देखें, ओके मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने दीजिए। अभी आपको देखिए ये एक कैंडल 1 डे का डेटा शो कर रहा है, तो अभी पर्टिकुलर मैं इस कैंडल पे आता हूँ। ये आज का कैंडल था, आप अगर देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि एक डोजी कैंडल है, और अगर आप इससे पहले डोजी कैंडल देखें तो ट्रेंड रिवर्सल होता है। देखिए यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग हुआ था 2 दिनों में, लास्ट 2 डेज़ में बेरिश इनगल्फिंग हुआ था, ऑल टाइम हाई भी टच हुआ था, बट लेकिन उसके बाद जो है ये इसके नीचे ही मतलब एकदम कंफर्मेशन कॉल नहीं आई। और अगर मैं इसको पिछले एक वीक का कंसिडर करूं तो देखिए एक मारूपोजू कैंडल अभी भी बना हुआ है जो कि अप ट्रेंड शो कर रहा है, और यहाँ पे मैसिव सेलिंग हुई, इस जोन में मैसिव सेलिंग हुई है। और अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से अब डोजी बन गया है, तो यानी कि मैसिव सेलिंग होने के बाद अभी भी बुलिश है मार्केट, और यहाँ से अब ऊपर जाने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। मुझे जहाँ तक मैं जहाँ तक एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये 40,000 तक जाएगा। ये 1 डे का चार्ट है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। ओके, सबसे पहले 15 मिनट के अगर चार्ट में आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा धीरे चल रहा है। ओके, 15 मिनट के चार्ट को मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। इस एंगल से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए 15 मिनट के कैंडल में ये एक पर्टिकुलर इस लेवल को मार्क कीजिए, ये देखिए इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। तो जब भी फ्लैग एंड पोल आता है तो उसके बाद जो ये एक लाइन जो बनती है, इसके बाद एक ब्रेकआउट आने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए, ये और ये,
ये दो जो बहुत अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आपको भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने 39,300 जो कि हमने कल एंटिसिपेट किया था, यहाँ पे इसी का क्लोन कर लेते हैं और एग्जैक्टली लगभग यहाँ से ये सपोर्ट है। ये देखिए लगभग यहाँ से मैं एक सपोर्ट देख पा रहा हूँ। ये जोन है बेसिकली, मैं एक्यूरेट लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जोन बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से मार्केट ने 2 बार जो है ट्रेंड रिवर्सल लिया है और अगला जो है यहाँ पे कहीं पे एक जोन यहाँ पे बन रहा है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो ये जोन आपका बन रहा है समवेयर हेयर और यहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। बुलिश एक मारूबोजू कैंडल बना। 15 मिनट का मारूबोजू की बहुत वैल्यू होती है, याद रखिएगा ये बात। 15 मिनट के मारूबोजू की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। 1 मिनट में आपको मारूबोजू बहुत दिख जाएंगे। मारूबोजू वो कैंडल होता है जहाँ पे विक्स नहीं होती और ऑलमोस्ट नील के बराबर होती है। तो 15 मिनट में अगर मारूबोजू बन गया है तो इसका थोड़ा आप यू शुड कंसिडर दिस थिंग। और यहाँ से देखिए एक इस जोन में आ रहा है, ये एक पर्टिकुलर एक लाइन है जो कि मार्केट फॉलो कर रही है और मुझे अब लगता है कि मार्केट यहाँ से ये ब्रेक कर सकती है। तो अभी हम अपने 3 सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में मेरे 3 सिनेरियोज ये रहेंगे कि देखिए या तो गैप अप हो जाए, तो गैप अप हो जाए तो मार्केट जो है 39,700 देन 800 और उसके बाद 40,000 के मार्क को टच कर सकती है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। देखिए 39,600 में कोई मेजर ओआई है नहीं, 39,700 में कोई मेजर ओआई नहीं है, 39,800 में भी कोई मेजर ओआई नहीं है, 900 भी कोई मेजर ओआई नहीं है। ये सारे जो हैं मुझे बहुत ही छोटे ओआई लग रहे हैं, बहुत मिनिमम एक मतलब थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, इस लेवल पे एक बार टच करेगा। मुझे 40,000 का लेवल टच होता हुआ दिख रहा है। तो ये है अप ट्रेंड, मैंने जो सिनेरियो है वो आपसे डिस्कस कर लिया मैंने। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो मार्केट इस जोन पे आएगी, दोबारा इस जोन पे आएगी। तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए। तो 39,300 के लेवल को तोड़ना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल है और यहाँ से अब ये अगर जाएगा तो 39,000 के लेवल पे जाएगा समवेयर हेयर। इसके बाद मार्केट का रिवर्सल मुझे दिख रहा है। तो अब तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट डाउन चला जाए, तो मार्केट अगर डाउन चला जाएगा तो भी मुझे 39,000 ही दिख रहा है और 39,000 के बाद भी हम ऊपर जा सकते हैं। तो मैं आपको सारे सिनेरियोज़ में आपको कॉल बताता हूँ कौन कौन से ख़रीदने हैं। देखिए अगर मार्केट ने अगर गैप डाउन लिया, यहाँ पे गैप डाउन लिया और यहाँ पे गैप डाउन लिया, तो आप कन्फर्मेशन का वेट कीजिए। कन्फर्मेशन वेट करेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 39,000 मैं आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी 21 अक्टूबर और 39,500 या 400 पीई ले लीजिएगा। इस जोन में अगर गैप डाउन होता है, 2 केसेस हैं, गैप डाउन और आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है मार्केट इसके नीचे जाएगी, मार्केट 39,350 के लेवल को तोड़ देती है कन्फर्मेटरी आपके कैंडल के साथ, तो फिर आप जो है मार्केट को यहाँ से ये वाली कॉल उठा सकते हैं और उठा के आप यहाँ तक चेज़ करिए 39,100 या 39,000 तक। और उसके बाद आप दोबारा से 39,000 का सी उठा लीजिए, यहाँ से आप सी उठा लीजिए और इसको आप सीधे आप मेरी तरफ से आप 39,900 या फिर 40,000 तक आप चेज़ कर सकते हैं। और अगर गैप, ये हो गया सिनेरियो जिसमें गैप डाउन होने के चांसेस हैं। अगर
फ्लैट ओपन होता है तो आप कोई ट्रेड मत लीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। गैप अप हो जाता है तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए है 40,000 या 39,900 तक आपने जो कॉल ले रखा है उसको आप चेज़ कीजिए और उसके एग्जिट कर दीजिए, एंड नो मोर ट्रेड फॉर टुमारो। ओके गाइज, दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। लेट्स होप कि आपका ट्रेड अच्छा जा रहा होगा, एंड आगे भी हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।